आज आपसे एक सवाल पूछना है। जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत जो की, क्या आज जो हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है या जो हमारे वालिदैन ने हमारी की थी वो ज़्यादा बेहतर है? खामोशी। जी हाँ, खामोशी के बाद जवाब आएगा हमारे वालिदैन ने जो की वो ज़्यादा बेहतर है। शायद वो ज़्यादा मुखलिस थे, शायद उनके पास बच्चों को देने के लिए ज़्यादा वक़्त था, शायद वो अपने बच्चों से बेतहाशा प्यार मोहब्बत करते थे। आप भी करते हैं, आप भी मुखलिस हैं, आप भी अपने बच्चों को बड़ी उल्फत और मोहब्बत देते हैं, लेकिन शायद आज के वालिदैन के पास वक़्त की कमी हो गई, वक़्त की किल्लत हो गई। पहले बच्चे को कलमे ज़ुबानी याद हो जाते थे, नमाज़ें घर से वो सीख लेता था, किसी घर में कुरान टीचर पढ़ाने के लिए नहीं आता था। लेकिन आज इस सब के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर तरह तरह की एप्स हैं। ये मोबाइल फोन के अंदर बेतहाशा ट्यूटर्स अवेलेबल हैं जो आपके बच्चे को कुरान भी सिखा सकते हैं, जो आपके बच्चे को नमाज भी सिखा सकते हैं, दीन भी सिखा सकते हैं, दुनिया भी सिखा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे दीन से दूर हैं। हमारे पास वालिदैन के पास बच्चों को देने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी लाइफ के अंदर इस कदर मसरूफ हैं कि बच्चों के साथ वो प्यार मोहब्बत वो दूर तक रह गया। पहले वालिदैन खुद ही पकड़ के रख लेते थे, वो कहते थे कि इधर आओ, इस पारा पढ़ने जा रहे हो, इसे सीने से लगाओ, सीने से लगा के जाओ। आज उसी सपारे को सीने पे लगाने की बजाय हम नॉर्मली हाथों में उठा के हमारा बच्चा जा रहा होता है। वालिदैन ने कहा भाई टोपी पहन के नमाज पढ़नी है। इतना फर्ज हो जाता था कि शायद टोपी पहनने के बगैर नमाज ही नहीं होगी। आज फिर हम पढ़े लिखे हो गए, हमने ये जान लिया कि भाई टोपी पहनने के बगैर भी जो वो नमाज हो जाती है। भाई नमाज हो जाती है, लेकिन शायद उस नमाज की नौरानियत खत्म हो जाती है। नमाज हो जाती है, शायद उस नमाज की रूहानियत खत्म हो जाती है। नमाज हो जाती है, शायद उस नमाज की मकबूलियत के अंदर फर्क आ जाता है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीब। शायद हमारे वालिदैन मुअद्दब थे, हम बेअदब हो चुके हैं, हम पढ़ लिख के बेअदब हो चुके हैं। ये तो मैं एक तालीमी हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारे आजकल पेरेंट्स की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे बड़े बदतमीज हैं। हमारे बड़ों की ये प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोग खुद सादा थे, उनके बच्चे बड़े मुअद्दब थे, वो अनपढ़ थे, दिल के सच्चे थे, वो मन के सच्चे थे, उनके बच्चों के मन सच्चे थे। आज तरह तरह की बुराइयों से ये मन भरे गए। जब खाने पीने की बात पे आए तो मुझे आज आप पूछ लीजिएगा, एक सर्वे करें, कुछ बच्चों को जमा कीजिए, फिर पूछिएगा कि आज दूध कौन कौन सा बच्चा पीता है। तो बच्चे हाथ खड़ा करने से कासिर होंगे, कहेंगे जी दूध से हमें स्मेल आती है। बच्चियां कहेंगी दूध से हमें मोटापा आ जाता है। क्या आपके वालिदैन ने कभी आपको मना किया था दूध पीने से, देसी घी खाने से, मक्खन खाने से? बच्चों से पूछो, कहते सर देसी घी हमने कभी खाया ही नहीं है, हमने मक्खन के कभी हम करीब नहीं गए, लस्सी तो हमने कभी पी नहीं है। आजकल हमने वो जो देसी खाने थे, वो जो नाश्ते के अंदर लस्सी होती थी, दही होता था, वो जो दो दो पराठे बच्चे खाते थे, आप और मैं दो दो पराठे खा के जाते थे, दो दो साथ बांध के लेके जाते थे। हमने उनको शफल कर लिया किधर, ये अंडा ब्रेड के ऊपर, हमने उनको सैंडविच के ऊपर जो है। एज ए रिजल्ट क्या हो गए, डिनर हमारे जो थे वो बर्गर शवारमे के ऊपर जो शिफ्ट हो गए, ठीक है। जो ब्रेकफास्ट हमारे नाश्ते हैं वो हमारे अंडा ब्रेड के ऊपर शफल हो गए, हाँ। और एज ए रिजल्ट हमारे जो बच्चे हैं वो भी बर्गर बच्चे बन के रह गए। उन बच्चों के अंदर ना कोई एनर्जी है, ना कोई विजन है, ना कोई ताकत है, सुस्ती काहली वो दूर दूर तक पड़ी हुई है। पहले पहले बच्चे वो जनाबे वाली, मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि दो दो चार चार पराठे बैठ के खा जाते थे। हाँ, घर में फ्रूट आता था तो वो ना धोने का पता था, ना उसमें ताकत थी। आज हमने न्यूट्रिशन तो रख लिए, अपने प्राइवेट डॉक्टर्स तो रख लिए, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो नकारा बन के रह गए। खुदारा ये नाश्तों से, ये बर्गर शर्गर, ये ब्रेड श्रेड को उतारिए, इनको खत्म कीजिए, अपने बच्चों को इस तरफ लेकर के आइए। पहले खेलों की बात कीजिए तो वो बंदर केला खेलना, वो गिल्ली डंडा खेलना, वो पकड़ पकड़ाइयाँ खेलना, वो फुटबॉल खेलना,
वो क्रिकेट खेलना, अब ना वो क्रिकेट के मैदान, ना वो फुटबॉल के मैदान, ना वो गिल्ली डंडे के मैदान, ना वो लड़कों में लड़कियों में आपस में एक पर्दा था, पर्दा नहीं भी था, हया थी। आज आपका बच्चा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आप किसी लड़के के साथ, बच्ची है तो उसको खेलने नहीं देंगे, बच्चा है तो वो बच्ची के साथ, वालिदैन फिक्रमंद हो चुके हैं। इस मुआशरे ने हमारे अंदर देखिए किस तरह से हमारे सीने के अंदर, हमारे कुलूब ज़हान के अंदर, हमारे बच्चों के कुलूब ज़हान के अंदर खंजर घोंप दिए। सारी सारी रात बच्चियां वो खेलती रहती थी, कुएं के ऊपर जाना, वहां पे जो है वो जो गांव के, जिन्होंने गांव का जरा थोड़ा सा माहौल देखा है, हाँ, आज हम लोग जदीद तरक्की याफ्ता बन गए। हमने अपनी उस गिल्ली डंडे को, अपनी क्रिकेट को खेल के मैदान से शिफल कर लिया मोबाइल फोन के ऊपर। हमने उस फुटबॉल को पकड़ के हमने पबजी के ऊपर जो वो शिफ्ट कर लिया। हम 3 पत्ती, 4 पत्ती, 5 पत्ती, 7 पत्ती खेलना शुरू हो गए। हमने तरह तरह की गेम्स, रिजल्ट क्या निकला? हमें इतनी मोटी मोटी ग्लासेस लगी, हमारे बच्चों को इतनी मोटी मोटी ग्लासेस लगी। आजकल के बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और दांत क्या है, फुल ऑफ कैविटी है। तब ये टूथब्रश नहीं होते थे, बाप ने वो उतारनी, एक शाख उतारनी, उसी की मिसवाक बना के यूं करके दे देना, गन्ना उतारना वही दे देना। अब उस गन्ने को जब चबाया जाता था तो दांत सारे के सारे ऑटोमेटिकली उनको जो है वो उनका ट्रीटमेंट हो जाता था। आज मुझे दिखाइए कोई बच्चा जो गन्ना खा लेगा। हाँ, पहले बच्चों को सब्जी आती थी तो घर में शलजम आए हैं तो शलजम वो हंडिया के लिए बाद में बचते थे, बच्चे पहले ही खा पी जाते थे जी। गाजर आनी, गाजर बच्चों ने वैसे ही खा जानी, मूली जो आनी वो वैसे ही खा जानी। आज हम सैलेड के ऊपर, रशियन सैलेड, जापानी सैलेड, चाइनीज सैलेड, पता नहीं कौन कौन से सैलेड, उसके ऊपर हम लोग शिफ्ट हो गए। लेकिन रिजल्ट में क्या निकला? हमने अपना आप खो दिया, हम नेचर से दूर हो गए। पहले हमारा बच्चा नंगे पाँव सारा सारा दिन बाहर घूमता फिरता रहता था, हाँ, उसको कभी बीमारी नहीं आ पकड़ती थी। आज बाइक के ऊपर बिठा के जरा 1 किलोमीटर का फासला हम यूं करके जो है वो तय कर लेते हैं तो बच्चे की नोजी इस तरह से बह रही होती है कि जैसे जनाबे वाली कहीं एक दरिया से एक नहर बह रही होती है। ठीक है, सेंसिटिव बच्चे भागने से कासे, बच्चे खाने पीने से कासे, बच्चे अटेंशन से कासे, बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में। जो बुजुर्ग थे इनकी जो इतनी इतनी एज थी, वो आज हमने तरक्की ये की कि 30+ में जैसे ही हम लोग होते हैं हमें शुगर, हेपेटाइटिस, ये वो फलां टमकां आके पकड़ लेता है। एवरेज एज जो है वो 10-10, 15-15 साल कम हो गई। माहौलियात का ये हाल हो गया कि हम स्मोक जैसी बीमारी की लत में लिपट गए। ये मौजू इतना लंबा चौड़ा है, सवाल यही है आखिर हमने तरक्की की या हम तनज़्ज़ुली का शिकार हुए? सवाल आपकी अदालत में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।